to the stage. So Anushka, can you permit me to move to the next performance? डेफिनेटली आरुषि, ऑडियंस को वेट थोड़ी करवाना है हमें. लेकिन नेक्स्ट परफॉर्मेंस पे मूव करने से पहले आई वांट कि ऑडियंस की तरफ से एक बार जोरदार तालियां आ जाए सो दैट दे कैन आल्सो अलाउ अस टू मूव टू द नेक्स्ट परफॉर्मेंस. सो एवरीवन प्लीज जोरदार तालियां गाइस. ओके, सो नेक्स्ट परफॉर्मेंस का क्लू, नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए कुछ हिंट्स देना ज़रूरी है. लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, अ कॉइन हैव देयर टू साइड्स, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी. डेफिनेटली आरुषि, और यही हमारे अगली प्रस्तुति का हिंट भी है. सो आई थिंक विदाउट मेकिंग देम वेट टू मच, लेट अस रिवील आवर नेक्स्ट परफॉर्मेंस. डेफिनेटली. सो जहाँ से मैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस को रिवील करने वाली हूँ, आप सभी के सामने नेक्स्ट परफॉर्मेंस की बात रखने वाली हूँ, उसकी पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने. हमारी पहलगाम में लोगों को गोलियां मारी गई थी सिर्फ धर्म पूछकर, नाम पूछकर. हमारी माताओं और बहनों ने कहा था कि मुझे भी मार दो, मुझे जिंदा क्यों छोड़ रहे हो. तब आतंकवादियों ने कहा था कि ये बात जाकर मोदी को बताना. हमारी माँ बहनों ने आकर मोदी को बताया और हम अब तुम्हें बता रहे हैं कि दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने, कि दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने. दुश्मन के घर में घुसकर जश्न मनाया है हमने. धर्म पूछकर माँ बेटियों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिट्टे सिंदूर को बारूद बनाया है हमने, बारूद बनाया है हमने. इन आतंकी ताकत पे भारत की खुददारी अड़ती है. यहाँ सोफिया और व्योमिका जैसी नारी लड़ती है कि पहलगाम का बदला लेकर दुश्मन को ये बता दिया, पहलगाम का बदला लेकर दुनिया को ये बता दिया कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है, कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है. तो आइए अपनी अगली प्रस्तुति में 22 अप्रैल 2025 को बैसारन की घाटी में हुए उस घटनाक्रम को देखते हैं जहां 26 निर्दोषों को बस ये पूछकर मार दिया गया कि बताओ तुम्हारा धर्म क्या है. आज सिटी पब्लिक स्कूल के छात्रगण आप सभी को दर्शाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार हमारे भारत देश के वीर सेना ने इसी बात का बदला लिया था. तो बिल्कुल आरुषि, ऑपरेशन सिंदूर एक बखान है भारत की सामर्थ्यता का. लाइट ऑफ वो क्या है ना कि मैं उस देश की बेटी हूँ जिसके होठों में गंगा. कौन होगा? चलो फिर आज तुम्हें मैं दिखाता हूँ वो पहलगाम जो सिर्फ फोटो में नहीं दिल में उतरता है. घोड़ा तैयार है, हवा भी तैयार है, चलो उस जन्नत की ओर. ये तो कश्मीर है, इसकी फिजा का क्या कहना. ये तो कश्मीर है, इसकी फिजा का क्या कहना. देश दुल्हन है, ये दुल्हन के तन का है कहना. तुम ताना ताना ना, तुम ताना ना, तुम ताना ना, ताना ना तुम ताना ताना ना, तुम ताना ना, तुम ताना ना. ये तो कश्मीर है, इसकी अदा का क्या कहना. ये तो कश्मीर है, इसकी अदा का क्या कहना. देश दुल्हन है, ये दुल्हन के तन. आजादी की जंग लड़ेंगे तो हमारी कौम को ये पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है, किसने हमें गुलाम बनाया है. इंडिया को सबक सिखाने का एक ही तरीका, कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद. रुको, कोई हिलेगा नहीं. तुम सब, हाँ तुम सब वहीं खड़े रहो, सामान नीचे रखो, हाथ ऊपर करो और कोई चालाकी मत करना. तुम, हाँ तुम सामने आओ. नाम क्या है तुम्हारा? धर्म क्या है तुम्हारा? मजहब बताओ. मैं
साथ हैं, लेकिन आप लोग हमसे हमारा धर्म क्यों पूछ रहे हैं? क्या कोई वजह है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अब बहुत हुआ, सब बकवास बंद करो। और जो हिंदू हैं, हाँ तुम सब एक तरफ हो जाओ जल्दी। हमें कोई अमन चैन नहीं चाहिए यहाँ। साफ साफ सुन लो, मर्द आगे आए, औरतें पीछे हटे। कोई चिल्लाया या दौड़ने की कोशिश की तो उसी वक्त उड़ जाएगा। यहाँ से कोई जिंदा जाएगा या नहीं, ये हम तय करेंगे। अब बोलो, कौन काफिर? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अरे ओ काफिर, बता देना तुम्हारे मोदी को। तुझे हम नहीं मारेंगे। तुझे जीते हुए हर रोज मरता देख और भी अच्छा लगेगा। अब जा और अपने सियासी लोगों से बोल कि किसने तेरा ये हाल किया। आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यतीत है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने की दुस्साहस की है। मैं बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने भी ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत माता की। पहलगाम की राख में हमने देखी थी वो आग, हर आंसू ने संकल्प लिया, हर दिल में गूंजी पुकार। सिंदूर नहीं मिटने देंगे, दूर नहीं मिटने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे। अब जुल्म नहीं हमको सहना, धर्म पूछ के मारा था, धर्म बता के मारेंगे। इंडियन आर्मी ने जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? अच्छा, हाउ इज द जोश?
रात में की रात 1:05 से लेकर 1:30 के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के शिकार मासूम नागरिकों और उनके परिवार को अंजाम दिलाने के लिए लॉन्च किया गया था, जिस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया गया और पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। Good evening, ladies and gentlemen. This is Wing Commander Vyomika Singh. Today's evening is quite serious. It's about recently what happened in Pahalgam, Jammu Kashmir. Today we are here to discuss about Operation Sindoor. Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack. Total 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. The only motive is to give justice to those innocent souls of our country. Jai Hind, Jai Bharat. कि एक सफ़र जो अपनों से मिलाने ले जा रहा था वो सफ़र कब्र तक ले जाएगा। किसी माँ ने अपने बेटे को कहा होगा कि बेटा संभल के जाना, और शाम तक उससे खुद संभलना मुश्किल हो गया होगा। आज हम उन सब यादों को, उन सब लोगों को याद करते हैं जो अपनों से दूर तो चले गए, पर अपनी कहानियों, अपनी यादों और अपने प्यार से हमें एक सबक दे गए कि ज़िंदगी बहुत छोटी है लेकिन महसूस करने लायक भी है। किसी के सपने टूटे तो किसी के अपने छूटे, खोया किसी ने सहारा बुढ़ापे का तो खोया किसी ने आसरा अपनों का, किसी के बच्चे छूटे तो किसी के माँ पापा। कहाँ किसने सोचा था कि ज़िंदगी की ये खूबसूरत सफ़र तब्दील हो जाएगी उनकी ही अर्थियों में। तो एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे प्रतिभागियों का जो आपके सामने अहमदाबाद प्लेन क्रैश का पुनः मंचन लेकर आ रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, 12 जून 2025 की दोपहर। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सामान्य चहल पहल थी। फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 777-8 लगभग 126,200 लीटर ईंधन से भरा हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ने को तैयार था। मुस्कुराते चेहरे, शांत माहौल, पर यह सन्नाटा ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। माँ, मेरा बचपन से एक ही सपना है कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूं और लंदन में जाकर पढ़ाई करूं। बेटा, मेरा और तेरे पापा जी का भी यही सपना है कि तू अपने जीवन में कामयाबी की सभी ऊंचाइयों को छुए और एक सक्सेसफुल डॉक्टर बने और हमारा सबका नाम रोशन करे। हाँ बेटी, तेरी माँ ने सही कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू हमको छोड़कर हमसे दूर विदेश में चली जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू इंडिया में रहकर ही पढ़ाई करे और हमारे पास रहे। अरे सलोनी, तू अपने पापा की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे और अपनी तैयारी में लग जा। दिन रात एक कर दे, तेरे पापा को मैं समझा दूंगी। कोई कहीं नहीं जाएगा। जब मैंने साफ साफ मना कर दिया तो कर दिया। ठीक है माँ बाप, मुझे नहीं बनना डॉक्टर, नहीं करने अपने सपने पूरे और नहीं जीनी अपनी जिंदगी। देखो तुम्हारी बेटी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। उसको बर्बाद मत होने दो, जीने दो उसे और उसके सपनों को। आप अपनी इज्जत छोड़ दो। सलोनी, जा जी ले अपनी जिंदगी और कर ले अपने सपनों को पूरा। थैंक यू पापा। ये तो मेरे साथ क्यों नहीं? लेट मत करो बेटा, वेब चेकिंग शुरू हो गया है। डोंट वरी पापा। ओके, पहुंचने के बाद कॉल करना। ये अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी डॉक्टर फैमिली से जो अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालकर अपने बच्चों के साथ वेकेशन के लिए लंदन जा रहे हैं। यार बहुत भूख लगी है, मेस में आज कुछ अच्छा मिल रहा है क्या? वही दाल चावल होगा, कसम से। इनको लगता है हम कभी इस जगह से जाएंगे ही नहीं। डिग्री के बाद क्या सोचा है?
मैं सरकारी अस्पताल ज्वाइन करूंगी। Ahmedabad Tower, Air India 171, declaring Mayday! 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 किसी ने नहीं सोचा था कि ये उड़ान आसमान में नहीं जमीन पर टूटेगी। कुछ ही पलों में हंसी चीखों में बदल गई और सपने राख में बदल गए। अल्लाह ऐसा खेल जाके भेजे बना के भेजे तेनों मैं बना के भेजे। जो देख चुके फिर अंधेर न हो मालिक। भगवान ने गीता बचाई ताकि हम समझ सके कि सब कुछ खोकर भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। चलते रहो, यही जीवन है। वो विमान गिरा था पर हमारी उड़ान अब भी जिंदा है। हम टूट सकते हैं लेकिन बिखर नहीं सकते। हम फिर से उड़ेंगे, फिर से जुड़ेंगे। अब की उड़ान उन खोए चेहरों को समर्पित होगी। जय हिंद, जय भारत। Wow, what a wonderful